की कोशिशें नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का मुश्तरका इजलास, फरीकैन का कई काबिल अमल निकात पर इत्तेफाक, दोनों तरफ से दी गई तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू, मामलात को हतमी शक्ल देने और मजीद सिफारशात के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। उधर MKM ने भी सियासी राब्तों के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, कामरान टेसोरी और फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल। PTI के आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत, तहरीक इंसाफ और PTI पार्लियामेंटेरियन में आला सतह पर राब्ते इत्तेहाद पर उसूली इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दीगर तफसीलात के लिए बातचीत जारी रहेगी। फरीकैन मरकज़ में भी हुकूमत बनाने के लिए पूरी उम्मीद। आइंदा 2 से 3 रोज़ में ब्रेक थ्रू का इम्कान है। दोनों जमातों के दरमियान इब्तदाई बातचीत के 2 दौर हो चुके। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर आला सतह की कमेटी तश्कील, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल DG कानून भी शामिल होंगे। कमेटी DROs और मुतलका आरोज के बयानात कलमबंद करेगी। 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। सैफ अनवर को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सैफ अनवर इस वक्त DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात है। लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबी बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम, लियाकत चट्ठा ने दावा किया। उन्होंने कहा कि हारे उम्मीदवारों को जितवाया, शिकस्त को 50-50 हज़ार की बर्तरी में बदला। डिवीजन में 13 MNAs के नताइज तब्दील किए। रावलपिंडी में नाइंसाफ़ी की, कौम से मुआफ़ी मांगते हैं और ख़ुद को पुलिस के हवाले करते हैं। उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। खुदकुशी की कोशिश भी की। कमिश्नर को 13 मार्च को रिटायर होना था। हुकूमत ने कमिश्नर ऑफिस सील कर दिया। भारी नफरी तैनात। ये इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात झूठे करार दे दिए। जस्टिस फायद ईसा कहते हैं इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। समझ नहीं आ रहा कमिश्नर ने उन पर इल्ज़ामात क्यों लगाए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, इनका कोई किरदार नहीं। एक केस पीर को लगा है, आकर देख लें क्या फैसला होता है। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर के इल्ज़ामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला। पहले से मुकर्ररा केस में कमिश्नर के इल्ज़ामात का जायजा लिया जाएगा। जजेस का मुशावरत इजलास भी हुआ। कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे। कमिश्नर RO होता है न DRO। इलेक्शन कराना कमिश्नर की नहीं, ROs और DROs की जिम्मेदारी है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इल्ज़ाम लगाया गया 50-50 हज़ार की लीड वालों को हराया गया। कमिश्नर को धांधली का 8 दिन बाद क्यों ख्याल आया। हनीफ अब्बासी बोले कमिश्नर ने झूठ बोला, गुज़श्ता रात वो उनके साथ थे, चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। कमिश्नर ने उन्हें जीत की मुबारकबाद दी। राना सना ने कहा लियाकत चट्ठा 3 दिन कबल अमरीकी वीज़ा ले चुके। हुकूमत पंजाब का लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात पर तहकीकात का फैसला। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने शायद किसी को जितवाने के लिए पैसे लिए हों। हो सकता है वो काम न कर सके हों। जो शख्स खुदकुशी की बात कर रहा है वो साइको ही हो सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी शायद अपना सियासी करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नॉर्मल शख्स ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कैसे कर सकता है। नून लीग की नंबर गेम में मजीद पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की भी 2 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। हशाम इनामुल्ला और तारिक आवान की मौलटन लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम भी साथ थे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर के साथ हुकूमत साजी और मौजूदा तोड़ जोड़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात और PTI की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्तों पर तबादला ख्याल। एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर।
इजलास में आमिर डोगर, अली अमीन, लतीफ़ खोसा शरीक हुए। उमर बशीर, जमशेद दस्ती, सनाउल्लाह मस्ती खैर भी शिरकत। बलूचिस्तान में कौन हुकूमत बनाएगा वाज़ेह न हो सका। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बलूचिस्तान के मामले पर ताहाल राब्ता नहीं हुआ। 6 आज़ाद और BAP के 5 अरकान ने भी अभी कोई फैसला नहीं किया। आसिफ जरदारी का दौरा कोयटा मनसूख। अरकान इस्लामाबाद तलब। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कारकुन जमा हुए। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। लाहौर में जे रोड पर एहतजाज। सड़क ब्लॉक करने वालों की गिरफ्तारी और रिहाई। सलमान अकरम राजा को भी बाद में रिहा कर दिया गया। पेशावर में मुजाहिरा हुआ। बन्नू, नवाबशाह, खुशाब, गुजरावाला और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। वो हुकूमत बनाई जाए जो अवाम चाहती है, जिसको अवाम ने वोट दिया। बानी PTI जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं। इंतखाबी नताज को दुरुस्त किया जाए। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर मुजाहिरीन से खिताब। बोले वो जमात हुकूमत बनाए जिसको अवाम ने वोट दिया। अवामी हुकूमत है मुल्क में तब्दीली लाएगी। अली अमीन गंडापुर के सियासी राब्ते और मुलाकातें भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए स्पीकर हाउस पेशावर में डेरे। कोयटा में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। 4 जमाती इत्तेहाद के ज़ेर तमाम जलसा भी हुआ। शुरका से पार्टियों के रहनुमाओं का खिताब। अख्तर मेंगल ने कहा जमहूरियत पर शब खून मारा गया। महमूद अचकज़ई बोले अवाम की राय का एहतराम किया जाए। मालिक बलोच बोले ठप्पे की सियासत मुल्क को डुबो देगी। अब्दुल खालिक हज़ारा ने कहा हकीकी नताज का ऐलान किया जाए। मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर सिक्योरिटी फराहम। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट तैनात। मरीम नवाज को 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी फराहम कर दी गईं। नामजद वज़ीर आला पंजाब को सिक्योरिटी IG पुलिस के अहकामात पर फराहम की गई। मरीम नवाज की रिहाइशगाह जाती उमरा में भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ऐसे हालात आ गए कि कोई वजारत उज़्मा लेने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है पहली बार इंतखाबात में मसाइल हुए हैं। हर कोई अपने मफाद की खातिर एहतजाज की धमकियां दे रहा है। बानी PTI वज़ीर आज़म होते हुए ज़िमनी इलेक्शन हारे। कुछ लोग ज़ाती मफाद का सोच रहे हैं। PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी की जा रही है। मुल्क को इंतशार की तरफ न ले जाए। जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो बच जाएगा। फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जो हुकूमत चोरी के वोटों से आए वो क्या कारकर्दगी दिखाएगी। इलेक्शन को 10 दिन हो गए, अभी तक हुकूमत नहीं बनी। हम इलेक्शन चोरी करते और नाअहल लोगों को असम्बली में भेजते हैं। सेनेटर्स की फहरिस्त देख लें कैसे कैसे लोग रुकन बने हैं। मुल्क में मसाइल के हल के लिए आइन पर नजर सानी करना होगी। किसी एक इदारे के फ़ायदे से मसाइल हल नहीं होंगे।